जय हिंद। केमिस्ट्री फाउंडेशन का ये दूसरा क्लास है। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तभी दूसरा क्लास समझ में आएगा। इससे पहले के क्लास में हम आपको बताए थे पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। पूरा डिटेल से ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु यानी कि एटम्स, ठीक है। परमाणु को हम लोग इंग्लिश में एटम बोलते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऋषि कनाल्ड। वो क्या बोले थे कि दुनिया में जितने भी सारे तत्व हैं, दुनिया में जितने भी तत्व हैं वो एक परमाणु मॉडल से बने हैं। क्या बने? परमाणु से बने हैं। परमाणु से भी एक और छोटा है, होता है अणु। परमाणु इतना छोटा होता है, इसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग परमाणु को डिटेल से पढ़ेंगे। कौन से वैज्ञानिक किस इलेक्ट्रॉन खोज किया, प्रोटॉन खोज किया, न्यूट्रॉन, ये सब सारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज सेकेंड क्लास है केमिस्ट्री फाउंडेशन का। परमाणु कुछ हमको इस टाइप से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब परमाणु के अंदर दो चीज़ पाया जाता है। पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। परमाणु के बीच के भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं, या इंग्लिश में सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो बाहरी इसका कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु में 4-5 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, ये सब परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से 3 जो होते हैं वो होते हैं अस्थाई, और इनमें से 3 जो होते हैं वो होते हैं अस्थाई। ये होता है अस्थाई, यानी परमाणु में ये रहेंगे ही रहेंगे, बाकी ये तीनों रहे चाहे ना रहे। ये हो गया अस्थाई। परमाणु में 3 रहेंगे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और 3 रहेंगे चाहे नहीं भी रहेंगे। जो मेसॉन, बोसॉन, एंटीन्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, जो 4 रहेंगे या नहीं रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहता। इन लोग का ज़्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है। तो मेन बेसिकली हम लोग ये तीनों को ही पढ़ेंगे आज। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, केमिस्ट्री को हर एक विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। अब हर एक विज्ञान का विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में इंसान को आयरन की कमी हो गई, ठीक है। तो आयरन कहाँ से आया? ठीक है, वो केमिस्ट्री से ही आया, ठीक है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। ये सब क्या है? एक फिजिक्स का पार्ट है। तो केमिस्ट्री का हम लोग विज्ञान का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिटेल से समझते हैं। चलिए आगे देखिए, ये जो परमाणु होता है इसमें ये केंद्र हो गया, यानी कि इसको नाभिक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नाभिक, ठीक है। या फिर इंग्लिश में हम लोग सेंटर भी कहते हैं, नाभिक या सेंटर। देखिए ना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप लोगों को कि नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं? त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। देखिए ये हो गया नाभिक, यानी हम यहाँ जूम आउट करके इसको दिखाएं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। देखिए इसकी त्रिज्या को हम लोग नापते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि नाभिक की त्रिज्या को हम लोग किस में नापते हैं, ठीक है। तो नाभिक की त्रिज्या को हम लोग नापते हैं फर्मी में। किस में? फर्मी। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। फर्मी का हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कि नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं? तो फर्मी में नापते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कि परमाणु की त्रिज्या को किस में नापते हैं, यानी नाभिक से लेकर पूरा परमाणु की त्रिज्या को हम लोग किससे नापते हैं, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। इसका होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा आपका 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आप लोग यहाँ समझ में आ गया। कौन कौन? एक पूछेगा कि नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं? तो उस फर्मी में नापते हैं, ठीक है। उसका 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि परमाणु की त्रिज्या को किस में नापते हैं? तो परमाणु की त्रिज्या को हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। अब परमाणु, देखिए परमाणु का जो खोज, परमाणु का मॉडल का खोज किए थे वो रदरफोर्ड किए थे। क्या किए थे? रदरफोर्ड किए थे। अभी इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं। आगे समझते हैं लोग परमाणु मॉडल आखिर होता क्या है, परमाणु मॉडल का खोज करता कौन है, कैसे किए, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड
रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा प्रकीरण लिए। अल्फा प्रकीरण कहने का मतलब है बहुत सारा ऐसे ऐसे किरण होते हैं, ठीक है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि पहला नंबर पर हो गया गामा, ठीक है। गामा किरण इतना खतरनाक होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ये आपस में छेद के चला जाता है, ठीक है। उसी तरह एक किरण लिए थे जिसका नाम है अल्फा प्रकीरण, अल्फा किरण, ठीक है। अल्फा किरण लेने के बाद ये क्या किए थे, एक धातु का टुकड़ा लिए थे, यानी एक परमाणु मॉडल ले लिए थे। इनको पता नहीं था कि ये क्या है, बट वो ले लिए थे, ठीक है। और उसमें कुछ खोज करने की कोशिश किए, ठीक है। तो अल्फा किरण को लेने के बाद ये क्या किए, अल्फा किरण को उसमें परमाणु में उसमें किरण को मारे, ठीक है, यानी कि अल्फा उसमें किरण दौड़ाएं, ठीक है। तो दौड़ाने के बाद क्या हुआ, यानी कि ये जब अल्फा किरण इसमें मारे तो ये ऊपरी भाग पर पहले ट्राई किए, ठीक है। ऊपरी भाग पर ट्राई करने के बाद वो उनको लगा, ठीक है, कि ये अल्फा जो परमाणु मॉडल है आप पूरा क्या है, खोखला है। पूरा अल्फा किरण क्या हुआ, मॉडल को पार करके निकल गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, ये परमाणु था, ये क्या किया, निकल गया, यानी कि इधर। तो वो पहला अपना सिद्धांत दिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्या है, खोखला है, ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। वो पहला सिद्धांत दिए, कैसे ट्राई करके, तो अल्फा किरण लिए, अल्फा किरण को परमाणु मॉडल में मारे और गिरने के बाद उस जितना भी वो किरण मारे वो क्या हुआ, पार कर गया। ये जो परमाणु मॉडल था इसको छेद करके पार हो गया। उसके बाद ये क्या करे, पूरा जब आपस में मारे, ठीक है, तो पूरा परमाणु मॉडल को छेद करके पार कर गया। तो पहला सिद्धांत दिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। जब दूसरा बार ये ट्राई किए कि ये नाभिक थोड़ा सा बीच में हम मार के देखते हैं, ठीक है, तो जब ये बीच में ट्राई किए तो इससे टकरा करके ये उधर चला गया, यानी किरण जो है नाभिक से टकरा कर वापस इधर उधर मुड़ गया, ठीक है, इधर उधर मुड़ गया, ठीक है। देखिए नाभिक से टकरा कर क्या हुआ, जो किरण था वो इधर चला गया, उधर चला गया, ठीक है। तो वो दूसरा अपना सिद्धांत दिए, ठीक है, कि इसके बीच में कुछ ठोस है। परमाणु मॉडल के बीच में हमेशा कुछ न कुछ क्या रहेगा, ठोस है, ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत क्या है कि परमाणु का बीच का भाग ठोस होगा, परमाणु का बीच का भाग ठोस होगा, क्या होगा, ठोस होगा। पहला सिद्धांत दिए कि ये क्या है, खोखला था, इसका बाहरी आवरण क्या है, खोखला है। दूसरा ये अपना सिद्धांत दिए कि परमाणु का जो नाभिक है वो नाभिक क्या होगा, ठोस है, क्या है, ठोस है, ठीक है। आगे देखिए, जब ये नाभिक में ये अपना अल्फा किरण को उसमें छेद करने के लिए किए, यानी ट्राई किए अल्फा किरण से, तो क्या हुआ, नाभिक से टकरा कर किरण वापस उल्टा दिशा में मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ये बीच में एक बार अल्फा किरण को ट्राई किए। जब बीच में अल्फा किरण को ट्राई किए तो ये वापस आ गया, क्या हुआ, वापस आ गया, नाभिक से टकरा कर क्या हुआ, वापस आ गया। तो तीसरा सिद्धांत वो ये दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए कि ये वापस क्यों आया। देखिए इसमें पाया जाता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, यानी ना ये प्लस होता है ना ये माइनस होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन। लेकिन प्रोटॉन में जो होता है, प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अल्फा किरण जो होता है, अल्फा किरण जो अल्फा किरण है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, वो भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक है। तो अगर कोई पॉजिटिव में हम पॉजिटिव को मारे तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, ठीक है, पॉजिटिव को मारे तो रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो इसी प्रकार वो क्या किए, अल्फा किरण को जब ट्राई किए बीच में मारने का, तो प्रोटॉन से टकरा कर वो क्या हुआ, वापस आ गया। तो उनको पता चल गया कि कुछ न कुछ वहाँ क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा। तो तीसरा सिद्धांत वो ये दिए कि यहाँ पे जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन होगा, क्या होगा, नाभिक में कुछ न कुछ क्या है उसमें कुछ ठोस है, क्या है, कुछ ठोस है, ठीक है। तब इसीलिए वो टकरा के वापस आ गया। रदरफोर्ड ने क्या किया, ये परमाणु का एक टुकड़ा लिया था, उसमें अल्फा किरण से
छेद करके देखें, ठीक है, तो अधिकांश भाग क्या हो गया, उस खोखला था, अधिकांश भाग क्या मिला उनको कि खोखला प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या किए, अपना 3 सिद्धांत दिए, क्या किए, अपना 3 सिद्धांत दिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि अल्फा किरण से जब यहाँ छेद किए थे तो अधिकांश किरण क्या हो गया, छेद कर पार निकल गया, ठीक है, तो अधिकांश भाग क्या है इसका, खोखला है परमाणु का। दूसरा सिद्धांत ये दिए कि विद्युतीय रूप से पॉजिटिव है, कैसे दिए थे, क्योंकि जब बीच में वो किरण को मारे थे तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करके फेंक दिया। अब अल्फा किरण होता है पॉजिटिव, ठीक है, और प्रोटॉन भी होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में लेगा नहीं तो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसीलिए क्या बोले वो कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, दूसरा है कि विद्युतीय रूप से पॉजिटिव है, तीसरा ये दिए थे कि परमाणु का नाभिक क्या है, ठोस है, क्योंकि इसी में तो टकरा के तो वापस आया था, तो कोई चीज़ से टकरा के वापस आता है यानी उससे ज़्यादा वो ठोस होगा, इसीलिए ये परमाणु का ये 3 सिद्धांत आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो परमाणु रदरफोर्ड ने परमाणु का कितना सिद्धांत दिया था, 3, इसको परमाणु मॉडल्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ क्वेश्चन होता है कि जो परमाणु था, ठीक है, परमाणु मॉडल का खोज कौन किया था, ठीक है, तो परमाणु मॉडल का खोज तो रदरफोर्ड ही किए थे, सिद्धांत दिए थे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि नाभिक का खोज कौन किया था, तो जो रदरफोर्ड थे वो टोटली क्या किए, अपना नाभिक में ही अपना काम किए थे जितने किए थे, तो इसके भी खोजकर्ता, नाभिक के खोजकर्ता कौन हो जाएगा, नाभिक के जो खोजकर्ता होगा वो रदरफोर्ड ही होंगे, नाभिक की खोज करता रदरफोर्ड, नाभिक की खोज करता कौन हो जाएगा, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु मॉडल का खोज किया और नाभिक का भी रदरफोर्ड ने ही खोज किए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गोल्डस्टीन, क्या नाम था, गोल्डस्टीन, ठीक है। देखिए गोल्डस्टीन जब आया तो उसने क्या किया, ये जो नाभिक था उसी में खखोर खखोर के देखने लगा। अब जब ये खखोर खखोर के देखने लगा यहाँ पे तो इसको एक चीज़ मिल गया, ठीक है, और वो चीज़ को क्या किया, ये रदरफोर्ड के पास लेके गया। रदरफोर्ड के लेके जाने पास ये पूछा, देखिए तो रदरफोर्ड जी क्या यही नाभिक है, तो वो अलग टाइप से दिख रहा था वो चीज़, ठीक है, तो बोला ना ये नाभिक तो नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, बोला रदरफोर्ड बोले ये दूसरा चीज़ है, ठीक है, इसको फेंक दो, हटाओ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला कि गोल्डस्टीन बोला नहीं ये भी कुछ है, ठीक है, तो इसका नाम दे दिया प्रोटॉन, क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चैंडविक, ठीक है, नाम है चंडाल जैसा दिख रहा है, क्या था, चैंडविक। जब दूसरा साइंटिस्ट आया चैंडविक, उसने क्या किया, जैसे गोल्डस्टीन यहाँ पे नाभिक में रगड़ रगड़ के खखोर खखोर के देखने लगे, उसी प्रकार क्या किया चैंडविक भी यहीं जाके खखोर के देखने लगा, तो इसको भी एक चीज़ मिल गया, ठीक है। वो भी गोल्डस्टीन के पास बोला देखिए चाचा ये क्या है, ठीक है, तो वो बोला कि क्या ये प्रोटॉन है, तो बोला ना ये भी दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो उसने भी खोज कर दिया न्यूट्रॉन का, किसका खोज किया, न्यूट्रॉन, किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने क्या खोजा, प्रोटॉन, चैंडविक ने क्या खोजा, न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया एकदम बोक्का था, पगला था, है ना, वो सब खोज रहे थे नाभिक में, है ना, वो खोजने लगा बाहर, है ना, इधर बाहरी आवरण में, ठीक है। तो उसका नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। देखिए तो जे थॉमसन ने क्या किया, पर नाभिक में जाके नहीं खोजा, नाभिक के बाहर आवरण में जाके खोजा, ठीक है। तो इसको एक चीज़ मिल गया, घूमता फिरता हुआ एक चीज़ मिल गया, तो दोनों के पास सबसे पहले गोल्डस्टीन के पास गया, बोला कि ये क्या है, प्रोटॉन है देखिए तो, ठीक है, तो बोला ना ये प्रोटॉन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चैंडविक के पास गया, ठीक है, उसके बाद बोला कि क्या ये न्यूट्रॉन है, तो बोला वो भी, चैंडविक बोला न्यूट्रॉन नहीं है। उसके बाद ये क्या हुआ, बोला कि हम साइंटिस्ट बन गए, इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन, क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी तरह
इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किया। उसी तरह धीरे धीरे आगे मेसॉन, बोसॉन है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का खोज होता गया, ठीक है। और ये सब जो इससे पहले हम लोग पढ़ के बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है। इसी प्रकार परमाणु के सब ये अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यही तीन जो होते हैं ये एक्चुअली में स्थायी होते हैं, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। आप लोग को मात्र तीन ही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो मेसॉन, बोसॉन, ये सब साइंटिस्ट लोगों के पढ़ने के बाद है, उसका भी अभी पूरा खोज करता अच्छा से नहीं हुआ है, लेकिन उस पर भी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, एक साइंटिस्ट था, है ना, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल 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 ने क्या बोला कि मैक्सवेल ने क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन उठाया? वो बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो आपस में बाहरी आवरण में घूम रहे हैं, ठीक है, ये तो कभी ना कभी थक के नीचे गिर ही जाएंगे, क्योंकि बाहर तो घूम रहा है, इसके सपोर्ट में ये कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैक्सवेल क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है। तो उसके बाद रदरफोर्ड को बुलाया गया। अब रदरफोर्ड आया, है ना, तो उसके बाद बोले कि ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन आखिर बाहर में क्यों घूमता है, ठीक है। चलिए, बाहर में घूमता है तो ये एक बार घूमेगा फिर गिर के थक जाएगा, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड को इसमें कोई आइडिया नहीं आया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये थकता मतलब गिरता वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई आप लिखित प्रमाण, बोल रहा था ये मैक्सवेल को, आप क्या कीजिए कि कोई एक्सप्लेन कीजिए, कोई लिखित प्रमाण बताइए कि आखिर क्यों नहीं गिरेगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन उठा दिया। उसके बाद तो जे थॉमसन भी बोला, ठीक है, कि ना ये थकता वगैरह नहीं है, तो ये कोई कारण हुआ, ठीक है। घूमेगा तो थकेगा ही, ठीक है। आप लोग भी घूमेंगे चलेंगे तो थकेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोर। नील्स बोर ने ये बताया, नील्स बोर ने, मैक्सवेल ने क्वेश्चन उठाया था मैक्सवेल, ठीक है। तो नील बोर ने बता दिया कि ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन बीच में होता है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेगा, इसीलिए क्या करेगा, अपना ही कक्ष में या तो किसी दूसरे के भी कक्ष में जाके घूर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नील्स बोर ने फिर ये मैक्सवेल ने फिर ये क्वेश्चन पूछा कि अगर ये दूसरा अपना कक्ष छोड़ के दूसरे कक्ष में चल जाए तो फिर ये अपना कक्ष में कैसे आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या करे, 8 क्लास में पढ़ता है और 8 क्लास से चल जाए 9th क्लास में, और वहाँ का 9th क्लास में चल जाए और वहाँ का टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछे और वो क्या करे, तो बता पाएगा नहीं, ये बता पाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जल्दी से फिर अपना ही कक्ष में आ जाएगा, यानी फिर 8th क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब दूसरे कक्ष में चल जाएगा तो ये घूर फिर के फिर क्या होगा, अपना ही कक्ष में फिर वापस आ जाएगा, इधर से आएगा फिर ये घूमेगा फिर अपना ही कक्ष में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेकेंड क्लास समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 3rd क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।